हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसे हम बोलते हैं भारत राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकारों को। किसको पढ़ेंगे हम? मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकारों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते कौन से हैं। आखिर में ये मौलिक अधिकार वर्ड बनाया क्यों है संविधान में, और ये किस में होते हैं? संविधान में। हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के विकास हेतु अनिवार्य व्यक्तिगत विकास, किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास या बोला जाए व्यक्तिगत समुचित विकास हेतु अनिवार्य होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के विकास हेतु अनिवार्य होता है। ठीक है ना, कि उस व्यक्ति के विकास में मौलिक अधिकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या बोला जाए महत्वपूर्ण हाथ मौलिक अधिकार का है। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर कई तरह के शोषण किए जाएंगे, कई तरह से मतभेद होगा उसके साथ, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार के बारे में, कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जिसके अभाव में कोई भी लोकतांत्रिक देश सिद्ध नहीं होता। अगर उस देश में मौलिक अधिकार को नहीं माना जाता है तो वह देश एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाता है। ठीक है ना, और ये मौलिक अधिकार किस में आता है? संविधान में। याद रखिएगा, संविधान में मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, क्योंकि संविधान है, संविधान से मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार से ही एक देश लोकतांत्रिक कहलाता है अगर वहाँ पे मौलिक अधिकारों को माना जाता है। ठीक है, और मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। ठीक है ना, राज्य के विरुद्ध क्या करते हैं? न्यायपालिका इसकी संरक्षण है। मतलब समझ लो, न्यायपालिका का अधिकार इस पे बहुत ज़्यादा होता है और न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया कि मौलिक अधिकार होता क्या है। एक छोटी सी बात याद रखना कि अगर मैं एक व्यक्ति हूँ तो मेरे विकास हेतु जब से मैंने जन्म लिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं मेरे साथ, या जो भी मैं कार्य करती हूँ, उसमें सब अधिकार, सबका हस्तक्षेप क्या होता है? मौलिक अधिकारों का होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हम बात करेंगे थोड़ा राइटर के अकॉर्डिंग कि राइटर हमारे लिखते क्या हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्र एवं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व समुचित एवं बहुमुखी विकास हेतु अनिवार्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जिसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वतंत्रता एवं समुचित मतलब पूरी तरह से विकास, बहुत ही अच्छी तरह से विकास हेतु मौलिक अधिकार ही अनिवार्य होता है। लेकिन पर अगर एक नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ, अगर मेरे पास मौलिक अधिकार, मैं किसी देश में रहती हूँ, वहाँ पे मौलिक अधिकार है, लेकिन पर वहाँ की जो सरकार है वो मेरे साथ मतभेद करती है, मतलब बहुत ही शोषण करती है मेरे साथ, मुझे कोई भी हर तरह की स्वतंत्रता देती है, हर बंदिश में रखती है, बहुत सारी चीज़ों के रोक रुकावट डालती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो राज्य क्या करता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ करता है। तो उसमें क्या होता है कि राज्य के विरुद्ध क्या करती है? न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। ठीक है ना, न्यायपालिका क्या करती है? उसकी रक्षा करती है कि वह अधिकार न्यायपालिका ही हमें दिलाती है। ठीक है, और अगर मौलिक अधिकार किसी देश में ना हो, जैसे मैंने बताया कि अगर मौलिक अधिकार ना हो तो लोकतंत्र मात्र एक कल्पना ही सिद्ध होगा। ठीक है ना, और संविधान द्वारा, जो हमारे भारत का संविधान है, उसके द्वारा अपने नागरिकों को शुरुआती में कितने मौलिक अधिकार मिले थे? 6 मौलिक अधिकार मिले थे। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे मौलिक अधिकार का मेन मोटिव क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के जीवन के स्वतंत्र एवं संपूर्ण व्यक्तित्व समुचित बहुमुखी विकास, बहुमुखी यानी बहुत ही अच्छी तरह से बहुमुखी, हर तरह से विकसित होना, वो उसके लिए कौन अनिवार्य है? मौलिक अधिकार का अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार के, और जो मैंने बात बताई उसको ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करते हैं? न्यायपालिका। ठीक है ना, वो भी राज्य के विरुद्ध है। ठीक है ना,
और अगर जिस राज्य में मौलिक अधिकार को नहीं माना जाता वह राज्य एक लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाता है, ठीक है ना। और नागरिकों को क्या मिलता है, हमें शुरुआती में भारत का जो संविधान जब बना था उस टाइम पे नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे। अब हम बात करेंगे उन 6 मौलिक अधिकारों को, तो इसको हम करते हैं इरेज। ओके, तो फ्रेंड्स जब ये मौलिक अधिकार बने थे हमारे, तो ये मौलिक अधिकार बनने से पहले मैंने कहा संविधान बना था, ठीक है। तो संविधान में जब ये मौलिक अधिकार बने थे तो इनके लिए एक ना सूची भी बनाई गई थी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों में रखा जाता है कि हमारी सरकार ने क्या क्या, अगर सपोज दैट कोई इन सब चीज़ों को याद नहीं करता है या तो हमें इसके विरुद्ध जाना है, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ लिखित में पढ़ा होना चाहिए ना। हमारी सरकार कुछ लिखित में भी पुरानी चीज़ों को रखती है, जिससे आने वाला जो व्यक्ति है, आने वाला जो न्यायिक है, वो उसके अगेंस्ट ना जा पाए, मतलब वो उसका विरोध ना कर पाए कि ऐसा कुछ हमारी सरकार ने नहीं लिखित में दिया है, ना ही ऐसा कुछ होता है। मतलब कि हमारी जो मौलिक अधिकार है इसको लिखित में रहने के लिए सरकार ने एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसको हम कहते हैं सूची, और या कहते हैं हम अनुच्छेद या आर्टिकल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। तो अनुच्छेद भी तैयार किया सरकार ने कि किस किस अनुच्छेद में किस किस चीज़ों को रखा गया है, किस किस अधिकारों को रखा गया है, वो हम पढ़ेंगे। जो कि हमारी जो अनुच्छेद होते हैं वो 1 से लेकर 377 तक अभी तक मैंने देखा है, ठीक है ना। 1 से लेकर 377 तक हमारे अनुच्छेद होते हैं। तो जैसे अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या होता है, पहले हम इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं। समानता का अधिकार वो होता है, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे हमसे कोई भेदभाव ना हो, गोरा या काला, या छोटा या बड़ा, या मतलब गरीब अमीर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ठीक है ना। मैं जिस जाति का हूँ उस जाति का ही रहूँगा, कि मैं छोटी जाति का हूँ या बड़ी जाति का हूँ, इस मामले में कोई भेदभाव मेरे साथ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे समान रूप से मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि मैं भी उन लोगों की जैसा हूँ जैसे बाकी सब लोग हैं। तो समानता का अधिकार इसे कहते हैं। लेकिन पर इसको रखा किस में गया है, ये आर्टिकल रखा गया है 12 से 18 के अंदर। जो अनुच्छेद है इसको किस में रखा गया है, याद रखिएगा 12 से 18 के बीच में यह अनुच्छेद रखा गया है, समानता का अधिकार, ठीक है ना। ये समानता का अधिकार 12 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को एकदम स्वतंत्र रूप से कोई उसके ऊपर रोक टोक ना हो, सरकार उसके ऊपर कोई रोक टोक ना लगाए, ना ही उस राज्य के जो राज्य के जो अधिकारी होते हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो कि तुम स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं जा सकते, या राज्य के किसी कार्य में भी आप मतलब कोई भी कार्य में रुकावट डाल सकते, ऐसा कुछ भी उनको अधिकार नहीं होता। स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। उनको ऐसा वो नहीं होता कि आप इस राज्य से इस राज्य में नहीं जा सकते, या आप उनके घर नहीं। नॉर्मली अगर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य होता है तो वो क्या करता है, आप वहाँ मत जाइए, उनसे मत मिलिए, ये मत करिए, वो मत करिए, बहुत सारे रोक टोक होता है। ऐसे ही सरकार अपनी जो जनता है उसके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं करती है। वहाँ पे उसको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार होता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसे रखा गया है 19 से 22 अनुच्छेद में, ठीक है ना। किस में रखा गया, 19 से 22 आर्टिकल में आता है ये, जो हमारी सरकार ने अनुच्छेद बनाए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध दिए गए अधिकार। हमें शोषण के, अगर हमारे ही राज्य में हमारे साथ कोई शोषण करता है, वो शोषण देखिए सामाजिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, या सरकार द्वारा भी हो सकता है, या उस राज्य के अंदर आपके साथ कुछ लोग भी कर सकते हैं, जैसे वहाँ के अधिकारी भी शोषण कर सकते हैं। तो वो शोषण कई तरह के होते हैं। तो इन शोषणों को अनुच्छेद किस में रखा गया है, 23 से 24 में, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत अगर आपके साथ कोई भी शोषण होता है, चाहे वो जिस मर्जी से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, राज्य से रिलेटेड हो, या स्टेट से रिलेटेड हो, इनके विरुद्ध आप आवाज़ उठा सकते हैं। आपको सरकार ने यह अधिकार दिया है कि अगर आपके साथ शोषण होता है
तो आप इनके विरुद्ध जा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसे अनुच्छेद किस में रखा गया है? इसे रखा गया है 25 से 28 में। ठीक है, 25 से 28 अनुच्छेद में रखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें जिस हम धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं। जैसे हम चाहे पूजा कर सकते हैं, हम अल्लाह को मान सकते हैं, ईसा मसीह को जान, जिस मर्जी को जो चाहे मर्जी हम धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी हम धर्म मान सकते हैं। हमसे कोई ज़बरदस्ती कोई धर्म नहीं मनवा सकता। ठीक है ना। तो किसी भी धर्म को मानने का, अपनाने का हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर यही बातें लिखी हुई हैं जो बातें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता में हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप हिंदू धर्म छोड़ के आप मुस्लिम धर्म को मानिए। ठीक है ना। और इसे रखा किस में गया है? किस अनुच्छेद में? 25 से 28 अनुच्छेद में रखा गया है। अब हम आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे मैं बताती हूँ इसके बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने राज्य में इन मौलिक अधिकारों को, जो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, 5 मौलिक अधिकार हैं, इनके अंदर ये तो देखो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे हम लास्ट में लिखते हैं। इस अधिकार के अंदर क्या होता है, अगर आपको ये सारे अधिकार नहीं मिलते हैं और वहाँ के राज्य के लोग भी आपको ये अधिकार नहीं देते हैं, या वहाँ की जो न्यायपालिका है वो नहीं देती है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके बारे में याचिका दर्ज करेंगे कि हमें वहाँ पे इन सब अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लोग लिखित में आपको एक निर्देश जारी करेंगे आपकी न्यायपालिका को, जो आपकी न्यायपालिका होगी आपके एरिया की, तो वहाँ से आपको वो लिखित में सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो इस संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसके अंतर्गत यही बात सरकार ने बोली है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक यानी शिक्षा संबंधित अधिकार, इसे अनुच्छेद रखा गया है 29 से 30 अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है ना। तो सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें हम सांस्कृतिक, जैसे अगर हमें जो भी हम संस्कृति को मानते हैं, जैसे हम हिंदू मानते हैं या फिर हम किसी और चीज़ को पढ़ना, अगर हम हिंदू होकर कुछ और करना चाहते हैं, कोई और संस्कृति अपनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें पूर्ण रूप से उस संस्कृति को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। शिक्षा संबंधित हम जो चाहे मर्जी शिक्षा ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। इतना याद रखिएगा, इन अधिकारों को ही लेके आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से विकसित बना सकते हैं अगर आप इन अधिकारों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते और जानते हैं। ठीक है, ये तो थी अधिकारों की बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि एग्ज़ाम में हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम इरेज। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकार कौन से हैं। तो हमसे एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा पूछ लिया जाता है, हमारे पास ऑप्शनली में आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि मौलिक अधिकार कौन से हैं, और ये मतलब उस अधिकार का आपसे सूची अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में आता है। तो इससे 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि या तो हमसे किसी एक मौलिक अधिकार के बारे में पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। दूसरी हम बात करते हैं मौलिक अधिकार कितने होते हैं। तो कितने होते हैं फ्रेंड्स? 6। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास हेतु कौन सा अधिकार अनिवार्य होता है। तो कौन सा अधिकार होता है अनिवार्य? मौलिक अधिकार। ठीक है, किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास हेतु कौन सा अधिकार अनिवार्य होता है? मौलिक अधिकार। जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जो मैंने आपको बताया है, जो पैराग्राफ मैंने आपको समझाया सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में, एग्ज़ाम में आपसे मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उनसे ही आएंगे, इसके अलावा और कहीं से नहीं आ सकते। तो आप इनको ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक पर्सन ही हूँ जो आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी एक पर्सन है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी किसी को ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ये तो था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किन अधिकारों के अभाव में लोकतंत्र मात्र एक
काल्पनिक सिद्ध होगा। किन अधिकारों के अभाव में? वो है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। अगर उस देश में मौलिक अधिकार नहीं माने जाते हैं, मौलिक अधिकार को सम्मान नहीं दिया जाता कि मौलिक अधिकार को किसी को नहीं प्रदान होती, तो वह देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश नहीं सिद्ध होगा, ठीक है। तो और हम बात करते हैं मौलिक अधिकार में, वह कौन सा अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो कौन सा होता है वो, आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अधिकार है जिसमें व्यक्ति से किसी भी धर्म को मान सकता है, वो कौन सा अधिकार है जो व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, तो कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समझ गए होंगे। मैं आपको देखिए आंसर बताना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप खुद से ही मुझे आंसर बताइए जिससे आपको भी समझ में आए। आप मेरी वीडियो को स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपसे अनुरोध है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स।